गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। भारत माला फेज 2। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत माला फेज 2 है क्या? तो भारत माला फेज 2 है, वो क्या है? राजमार्गों के विकास से है। और सागर माला किससे है? बंदरगाहों के विकास से। तो भारत माला फेज 2 जो है क्या, ये है राजमार्गों के विकास से। पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत माला प्रोजेक्ट जो है किससे संबंधित है? तो राजमार्गों के विकास से। और सागर माला किससे है? यह है बंदरगाहों के विकास से। के तहत गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार से गुजरने वाला होगा, चौथा एक्सप्रेसवे है। बिहार से गुजरने वाला क्या है? ये चौथा एक्सप्रेसवे है। कौन? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे चौथा एक्सप्रेसवे है। की लंबाई किस जिले में अधिक होगी? पूछ सकता है क्वेश्चन। बीपीएससी में, बिहार एसएससी में, सिपाही में, बिहार पुलिस, उसमें पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा मधुबनी जिले में होगी। कितना? 94.1 किलोमीटर। और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की पूरी लंबाई कितना है? 600 किलोमीटर। कितना? 600 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 416 किलोमीटर होगी। यूपी में कितना? 84.40 किलोमीटर। और वेस्ट बंगाल में कितना होगा? 18.97 किलोमीटर। 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है भी? मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी। अब मिस्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक संगठन है मुस्लिम ब्रदरहुड, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो पूछता है क्वेश्चन कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो किस देश से संबंध रखता है? तो मिस्र से रखता है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा या अल कायरो। तीसरा क्वेश्चन मिस्र से संबंधित है कि मिस्र जो है किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो मिस्र जो आता है वो मेडिटेरियन भूमध्यसागरीय जलवायु क्षेत्र में आता है। चौथा क्वेश्चन मिस्र से होगा कि नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। नील नदी का उपहार किसको कहा जाता है? मिस्र को। और कौन ऐसा देश है जिसको यूरोप और अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। इसरो ने हाल ही में किस रॉकेट को हाल ही में लॉन्च किया है? तो PSLV C54। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV मतलब क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसरो पूछ रहा है इसरो की स्थापना कब? 1969। अभी इसरो के चीफ कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। हाल ही में किस रॉकेट को लॉन्च किया है? PSLV C54। और इसके साथ 8 नैनो उपग्रहों को शामिल किया गया है। कौन कौन है? तो भूटान के लिए इसरो नैनो सैटेलाइट 2, भूटान के लिए 2। उसके बाद एक आनंद नैनो सैटेलाइट और एस्ट्रोकॉट का 4 उपग्रह, 2 वायलेट उपग्रह को इसके साथ भेजा गया है। आप लोग बताइए इसरो के अभी अध्यक्ष कौन हैं? इसरो का अध्यक्ष कौन? यूरोप ने दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री, यूरोप में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अपने यात्रियों को क्या कहता है? प्रेस्ट्रोनॉट। पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की, उसका नाम क्या है? जॉन मैकफॉल है। क्या है? जॉन मैकफॉल। और ये क्या है? ब्रिटिश पैरा ओलंपिक धावक। एक सड़क दुर्घटना में इनका बायां पैर इंजर्ड हो गया था। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में कितने देश हैं? 22 देश शामिल हैं। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका है पेरिस में। सोन जल 2022 महोत्सव है
का उद्घाटन कहाँ किया गया है? JNK में, और JNK के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है। अब कहाँ पे कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। महोत्सव, तो तुरंगिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तुरंगिया महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? अरुणाचल में। अरुणाचल में तुरंगिया महोत्सव मनाया जाता है। बोनालू और बतुखामा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बोनालू और बतुखामा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कहाँ पे? बोनालू और बतुखामा उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। बोनालू और बतुखामा उत्सव कहाँ पे? तेलंगाना में। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग मनाया जाता है सिक्किम में। लोसांग उत्सव कहाँ पे? सिक्किम में। मेदाराम जतारा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पे? तेलंगाना में। धानु यात्रा उत्सव, धानु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कहाँ पे? उड़ीसा में। और डोल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? डोल यात्रा उत्सव मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। डोल यात्रा उत्सव, डोल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 5 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 5 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इससे पहले 2006 में, 2010 में, 2014 में, 2018 में फीफा वर्ल्ड कप में गोल दाग चुके हैं। कौन? ये श्रेय हासिल किसने किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। विक्रम गोखले का निधन हो गया। वे कौन थे? एक अभिनेता थे, उनका निधन हो गया है। भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए 4 सर्वे वेसल्स, वेसल्स मतलब सर्वेक्षण पोत कहा जाता है इसको, सर्वेक्षण पोत, सर्वेक्षण पोत। भारतीय नौसेना के लिए 4 सर्वेक्षण पोत बनाए जा रहे हैं, जिसमें तीसरे का परीक्षण किया गया है। उसका नाम क्या है? इच्छक है। और कहाँ से इसका परीक्षण किया गया है? तो चेन्नई के तट से किया गया है। और इच्छक का अर्थ क्या होता है? गाइड होता है। क्या होता है इच्छक का अर्थ? गाइड। 4 सर्वेक्षण पोत बनाए जा रहे हैं नेवी के लिए। तीसरे का परीक्षण किया गया, और तीसरा का परीक्षण कहाँ से किया गया? चेन्नई से। और उसका नाम क्या है? इच्छक। और इच्छक का अर्थ क्या होता है? गाइड। पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डेनियल उरेस्ती। और पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। और हाल ही में नए नए राष्ट्राध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, तो बताते हैं हम उसके बारे में। राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति हुई है किन किन देशों में, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अभी ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन प्रधानमंत्री? शहबाज शरीफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ 23वां प्रधानमंत्री। शेर बहादुर देउबा नेपाल। शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री कहाँ? नेपाल। और किस पार्टी के नेता? नेपाली कांग्रेस। शी जिनपिंग तीसरी बात, शी जिनपिंग तीसरी बात। बेंजियम नेतन्याहू, बेंजियम नेतन्याहू, नेतन्याहू कहाँ? इजराइल 5वीं बार। उल्फ क्रिस्टन स्वीडन, उल्फ क्रिस्टन ये कहाँ? स्वीडन का। कैटलिन नोवाक हंगरी, कैटलिन नोवाक हंगरी। फिर से एक बार, नए नए जो राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वां, ऋषि सुनक 97वां प्रधानमंत्री ब्रिटेन, कैटलिन नोवाक हंगरी का, शी जिनपिंग चीन राष्ट्रपति चीन तीसरी बार, और उसके बाद उल्फ क्रिस्टन स्वीडन, शेर बहादुर देउबा नेपाल प्रधानमंत्री।
ऑस्ट्रा हिंद वायु सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है भी? एंथनी एल्बनीज। कौन है? एंथनी एल्बनीज। अब एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। युद्धाभ्यास एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास के बारे में देख लेते हैं हम लोग। किन किन देशों से होता है? तो युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्धाभ्यास ये होता है इंडिया और यूएसए, इंडिया और यूएसए। काजिंद, काजिंद होता है भारत और कजाकिस्तान। पिंच ब्लैक एक्सरसाइज अभी हाल फिलहाल में कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। बहुत सारे देशों ने, 17 देशों ने भाग लिया था। पिंच ब्लैक। नसीम अल बहर भारत और ओमान, नसीम अल बहर, नसीम अल बहर भारत और ओमान। कोंकण भारत और ब्रिटेन, कोंकण भारत और ब्रिटेन। हैंड इन हैंड भारत और चाइना, हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना। वरुण और शक्ति, वरुण, शक्ति और गरुड़ 7 ये किसके साथ होता है? भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।